क्योंकि अगर हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं तो गृहस्थ आश्रम का परम कर्तव्य यही है कि भगवान की आराधना करते करते और धनोपार्जन भी करना चाहिए, यानी धन को कमाना चाहिए। और धन कमाने के साथ साथ उस धन का हम 10% दान भी करना चाहिए। हमें जितना भी धन कमाएं उसका 10% हमें दान करना चाहिए। जैसे आपने 100 रुपया कमाया है तो 10 रुपये दान कर देना चाहिए। अगर आपने 1000 कमाया है तो 100 रुपये दान करना चाहिए। अगर 10,000 कमाया है तो 1000 दान कर देना चाहिए। ये हुआ 10% दान। बोले महाराज ये 10% दान करने से हमें लाभ क्या है? क्योंकि आज के डेट में व्यक्ति केवल लाभ ढूंढता है, हर कार्य में लाभ ढूंढता है। बोले महाराज कथा सुनिए। बोले लाभ क्या है? बोले महाराज बाजार चलिए हमारे साथ। बोले लाभ क्या है? हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी जब यमराज आएंगे हम आपको लेने के लिए कि भैया चलो आपका समय पूरा हुआ, तो कहीं उनसे भी ना कह दे कि लाभ क्या होगा वहां जाने पर। अरे भाई आपके साथ जाने में हमारा लाभ क्या है? अब एक घटना याद है। एक सेठ जी थे, वो लाभ और हानि के चक्कर में बहुत रहते थे। तो जब सेठ जी का देहांत हुआ, प्राणांत हुआ, प्राणांत के बाद जब वो यमपुरी गए तो यमराज ने उनसे कहा, क्या कहा कि आप बताइए पहले नरक जाओगे या स्वर्ग जाओगे? यानी सुख, जो आपने अच्छे कर्म किए तो आपको सुख प्राप्त होगा, और जितना आपने बुरे कर्म किए हैं उसकी वजह से आपको दुख प्राप्त होगा। तो आप पहले क्या लेना चाहेंगे, सुख या दुख? यानी पहले नरक में रहना पसंद करेंगे या पहले स्वर्ग में रहना पसंद करेंगे? सेठ जी ने कहा महाराज ये तो हम नहीं जानते नरक और स्वर्ग, लेकिन इतना जरूर जानते हैं हमें आप वहीं भेज दीजिए जहां 2 पैसे का लाभ हो। क्योंकि वो सेठ जी ओनली लाभ के पीछे ही भगे रहते थे। तो हमारी भी धारणा कुछ ऐसी ही है, कोई भी कार्य हो तो लाभ क्या है? लाभ नहीं है तो कुछ नहीं। ऐसी लोगों की धारणा है, ऐसी हमारी मानसिकता है। तो भाई दान करने से लाभ क्या है? ये 10% अगर हम दान करें तो लाभ क्या है? तो नवादा वालों 10% दान करने का जो लाभ है वो इतने लाभ हैं, इतने लाभ हैं कि शायद अगर यहाँ पर हम बताना प्रारंभ करें तो दो दिन तो केवल लाभ बताने में निकल जाए। इसलिए 10% का लाभ यही है कि अगर आप 10% दान किए रहोगे तो आपको डॉक्टर के घर नहीं जाना पड़ेगा। और ये जो इंजेक्शन चुभोया जाता है ना, ये भी नहीं चुभेगा। आए दिन इतनी इतनी मेडिसिन भी आपको खानी नहीं पड़ेगी, दवाई गोली खानी नहीं पड़ेगी। हम सोचते हैं महाराज अब हम 1 लाख रुपया कमा लिए, अब 10,000 दान कैसे करें? 10 लाख कमाए इस महीने में तो 1 लाख दान कैसे करें? यजमान जी 1 लाख रुपया होगा तो हमारी बेटी की हॉस्टल की फीस हो जाएगी। तो 1 लाख रुपए तो हॉस्टल में वो डाल देते हैं,
लेकिन भगवान की कुछ ऐसी कृपा होती है कि उस वर्ष में बेटी उसकी जो है एग्जाम में फेल हो जाती है और घर लौट आती है। यानी ठाकुर जी का जो 10% है वो बड़े ही सहजता के साथ उसे प्राप्त कर लेते हैं। आप डॉक्टर के घर जा कर देंगे या आपका नुकसान हो जाएगा या कहीं और चला जाएगा या कहीं और चला जाएगा, आपको देना पड़ेगा। अब आप कैसे दे रहे हैं ये वक्त बताएगा। इसलिए अगर हम पहले ही निकाल दें तो फिर हमें काहे परेशान होना पड़ेगा। कंपा हुई कि रात्रि में ही कारे कारे बादल छाए, आप सो ही रहे थे, तब तक भगवान ने वो जोरदार बारिश की कि पूरा खेत बरसात के जल से एकदम लबालब भर गया। तो प्रातःकाल जब आप सोकर उठेंगे बोले वाह प्रभु की बड़ी कृपा हम पर है। कल हम सोच ही रहे थे कि 5,000 रुपये की व्यवस्था करेंगे, हमारे पास 2,000 है, 3,000 और इकट्ठा करें तब जाकर खेत में पानी चलाएंगे। लेकिन भगवान ने तो ऐसी कृपा की कि कुछ नहीं करना पड़ा, फिर भी हमारा खेत भर गया। आप प्रसन्न होंगे और आप कहेंगे हमारा पैसा भी बच गया। तो चलो भगवान ने आप पर कृपा की, आपका पैसा बचा दी, तो आप उस पैसा जो बचा ये प्रयास करो कि अगर 5,000 का डीजल लगना था तो 2,500 रुपये हम किसी अच्छे कर्म में लगा दें। जो 2,500 थे, 5,000 लगना था तो 2,500 बच गया और 2,500 किसी अच्छे कर्म में लगा दें ताकि भगवान भी प्रसन्न हो जाएं। जब हम 5 का 5,000 ही जेब में रख लेंगे तो क्या होगा, जब फसल काटने का समय आएगा तो ओले पड़ जाएंगे, पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तब आप भगवान को डांटना शुरू करेंगे, कोसना शुरू करेंगे, देखो 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 देखो, चाहे जितना दान करें, चाहे जितना धर्म करें, चाहे जितना पूजा करें, चाहे जितना पाठ करें, हमारे साथ प्रायः भगवान यही करते हैं, आज से पूजा पाठ बंद। परंतु ऐसा नहीं, भगवान अगर हमारी सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, हमें प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं, तो ये सोचना चाहिए मेरी अम्मा क्या कि हमें अपना जो दान का परसेंटेज है उसे प्रायः निकाल देना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो हमें किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं आएंगी, और दूसरा हमारा जो धन है वो शुद्ध रहेगा, अशुद्ध नहीं होगा, शुद्ध रहेगा। और शुद्ध धन से अगर हम कुछ भी कार्य करें तो उस कार्य में हम हमेशा सफल होंगे।